बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती है, जिसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर एक फोर्स को हम स्प्लिट करें, अगर एक फोर्स को हम तोड़ें तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से बना सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। और सेकेंड में इसमें हम पढ़ेंगे कि एक फोर्स को अगर हम स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को मिलाकर हम फोर्स कैसे बनाते हैं, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स स्टूडेंट, इसको प्रोनाउंस करने के दो तरह से इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और दूसरा है रीसोल्यूशन ऑफ फोर्स, डिपेंड अपॉन यू। देखिए इसको दोबारा से देखते हैं। रीसोल्यूशन, री री जहां पर भी ये री आता है ना, री का मतलब होता है अगेन, यानी कि उसको दोबारा करना। अगर सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन को दोबारा करना, सॉल्यूशन अगेन सॉल्व करना। और ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप अ फोर्स। एक फोर्स को स्प्लिट कर देना मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो स्प्लिटिंग को हम तोड़कर यूं लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करना, ब्रेक। तो एक फोर्स को ब्रेक करना, देख अगर हमारे पास कोई भी प्लास्टिक का पीस है, अगर उसको हम ब्रेक करते हैं उसके कितने पार्ट्स बनेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई हैवी होगा, कोई लाइट होगा। तो इसी तरह फोर्स को अगर हम तोड़ते हैं तो फोर्स के कितने पार्ट्स बनते हैं, इनफैक्ट ये वो है स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स। स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स, अगर फोर्स को हम स्प्लिट करें तो उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। याद रखना आपने, अगर हम फोर्स को तोड़ें, फोर्स को स्प्लिट करें, फोर्स को ब्रेक करें तो उसके हमेशा दो कंपोनेंट बनेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू इट्स टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे आते हैं वो हम डेफिनेशन के बाद इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसको हम बोल देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स को हमने तोड़ देना है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कि फोर्स के कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं। याद रखना स्टूडेंट, जो फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। मैं इसको हेडिंग के साथ लिखता हूं, कंपोनेंट्स। फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट होंगे। एक होता है हमारे पास एक्स कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास होता है वाई कंपोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स है जिसको हम कहेंगे हमारे पास फोर्स एफ है। अगर इसको हम ब्रेकअप करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो इसके हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो देखें। फोर्स को हम स्प्लिट करते हैं, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक आएगा हमारे पास एक्स कंपोनेंट, होगा फोर्स का ही कंपोनेंट, होगी वो फोर्स ही, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स वाला चला जाएगा। इसको हम कहेंगे एफ एक्स। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और इसी तरह इसका दूसरा कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट, और वो एफ के साथ स्मॉल सम वाई लिख देंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ एक्स, एक होगा एफ वाई। अगर हम फोर्स को ब्रेक करके ये दोनों बना रहे हैं, एफ एक्स और एफ वाई बना रहे हैं, तो क्या हम एफ एक्स और एफ वाई को ऐड करके फोर्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, फोर्स को हम तोड़कर उसके कंपोनेंट बना सकते हैं और कंपोनेंट्स को मिलाकर हम दोबारा फोर्स बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो याद रखना आपने, फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एफ एक्स कंपोनेंट जिसको हम एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरा होता है एफ वाई कंपोनेंट जिसको हम वाई कंपोनेंट बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसके नेम थोड़े चेंज कर देते हैं। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट होता कैसे है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है, वो ये फोर्स है। अगर इसको हम, ये हमारे पास फोर्स एफ है, अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट बनेंगे। एक होगा एफ एक्स, एक होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा होगा इस डायरेक्शन में। ये चीज याद रखनी है। अब वो वाला कंपोनेंट जो बिल्कुल ऐसे डाउन है, जस्ट लाइक अ फ्लोर, एक फर्श की तरह है, वो हमारे पास हमेशा होता है एफ एक्स कंपोनेंट, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बेस भी कहते हैं, बेस। ठीक है, एक ट्राइंगल होती है ना, जैसे कि आपको नजर आ रही है, अभी एक ट्राइंगल बन चुकी है ओ ए बी। अब इसमें जो ये वाला है, ये हमारे पास बेस होती है,
जो ये वाला है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर को हम बोल देते हैं एफ वाई कंपोनेंट। अब अगर इसमें हम गौर से देखें तो ये एफ वाई और एफ एक्स दोनों का आपस में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो परपेंडिकुलर है एफ वाई पर, या जो एफ वाई है वो परपेंडिकुलर है एफ एक्स पर। इसको अगेन चेंज करके भी लिख सकते हैं एफ एक्स परपेंडिकुलर है एफ वाई पर, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह हम एक फोर्स को सेपरेट करते हैं उसके दो कंपोनेंट में, जो कि हमने यहां पर देखा कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। अब जो एक्स कंपोनेंट होता है ना उसको हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, जो वाई कंपोनेंट होता है उसको हम एफ वाई की फॉर्म में लिखते हैं, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात करते हैं कि हम एक फोर्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, एक फोर्स को हम स्प्लिट कैसे करते हैं। इसी डायग्राम को मैं बड़ा करके बता देता हूं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक फोर्स है हमारे पास, दिस वन, ये हमारे पास एक फोर्स है, ये हमारे पास है एफ फोर्स, ठीक हो गया। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो एक हमारे पास कंपोनेंट बन जाएगा इसका ये वाला एफ एक्स वाला, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट बनेगा ये वाला एफ वाई वाला, ये होगा एफ वाई और ये होगा एफ एक्स, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं ओ ए, और ये वाला जो कोना है ये बी। ये नाम आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं, इसको ए कह दे, इसको बी कह दे, इसको सी कह दे, दैट्स अपॉन यू। लेकिन इसको हम ओ इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरिजिन होता है, ओरिजिन स्टैंड फॉर जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, तो जो कि जो फोर्स है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको ओ का नाम देते हैं, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन। बाकी आप अपनी मर्जी से नेम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का जो आपस में एंगल बन रहा है स्टूडेंट, वो एंगल है 90 डिग्री इस तरह से, और ये हमारे पास एक थीटा होगा, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक हो गया। स्टूडेंट ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल को मैं दोबारा से बनाता हूं ताकि इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। चले यहां पर आ जाए, चले यहां पर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको नजर आ रही है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है स्टूडेंट? ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। ये हमारे पास एक है 90 का एंगल, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो तीन होते हैं। एक हमारे पास होगा साइन थीटा, फिर हमारे पास होगा कॉस थीटा, और फिर हमारे पास होगा टेन थीटा, ठीक हो गया। अब ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? तो साइन थीटा हमें याद रखना है, जो साइन थीटा होगा वो हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा हमने लिखना है, साइन थीटा की हमने वैल्यू लिखनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें देखिए कौन सा है, तो हमने पहले बात की है परपेंडिकुलर हमारे पास जो होता है वो वाला परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर होता क्या है? परपेंडिकुलर पहले हम डिफाइन करते हैं। परपेंडिकुलर ऐसा एंगल होता है, ऐसी साइड को हम परपेंडिकुलर नाम देते हैं जो किसी दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, ये दीवार है, जो दीवार है वो फ्लोर के ऊपर जो चीज ऐसे यूं ऐसे खड़ी होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वॉल खड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं ये परपेंडिकुलर फॉर्म में है। अब जो फ्लोर होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, हम कहते हैं वो बेस की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसमें जो परपेंडिकुलर फॉर्म में है वो एफ वाई वाला, ये वाला है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम नाम देते हैं बी ए, इसको हम कहेंगे बी ए। अच्छा स्टूडेंट, एक मिस्टेक यहां पर अक्सर लोग कर जाते हैं, इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं ए बी। नहीं, हम ए बी नहीं लिखेंगे। रीजन उसकी क्या है? रीजन ये है कि जो ये वाला वेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा है बी से और एंड हो रहा है ए पर, तो इसको हम लिखेंगे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो पहले, और जहां पर एंड हो रहा है वो बाद में। स्टार्ट हो रहा है बी से तो बी पहले लिखेंगे, एंड हो रहा है ए पर तो ए बाद में लिखेंगे, बी ए। इसको ए भी नहीं हम लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है ये वाला, जो थर्ड हमारे पास आएगा, जो टेढ़ी फॉर्म में होता है,
तो ये हमारे पास है ओ ए, इसको ए ओ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि स्टार्ट ओ से हो रहा है, इसको हम लिखेंगे ओ ए। ठीक हो गया। इसके हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी ए की वैल्यू हमारे पास, बी ए कौन सी चीज है? एफ वाई हमारे पास है, एफ वाई। चलो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, एफ वाई डिवाइडेड बाय ओ ए हमारे पास है एफ वाई डिवाइड बाय एफ। ठीक हो गया। तो इसको हम यू लिख सकते हैं। अब साइन थीटा को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, साइन थीटा, इसको हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, एफ वाई डिवाइड बाय एफ। इसको चेंज करके लिखते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली में मालूम क्या करना है, हमने कंपोनेंट मालूम करने हैं। तो कंपोनेंट मालूम करने के लिए कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास? एफ वाई हमारे पास कंपोनेंट होगा। फोर्स डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एक कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है एफ वाई कंपोनेंट, यानी कि इसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास है वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की। तो चलें जी, एक्स कंपोनेंट की हम हेडिंग देते हैं एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए दूसरा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा पड़ा है, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हम कॉस थीटा उठा लेते हैं जी, कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा आपने याद रखना है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या है? इस ट्रायंगल में बेस हमारे पास है ओ बी, इसको बी ओ नहीं लिख सकते क्योंकि स्टार्ट ओ से हो रहा है, इसको लिखेंगे ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ओ ए, अगेन जो पहले हमने लिखा था। तो ओ बी हमारे पास किस, ओ बी की वैल्यू क्या है? ये ओ बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। ठीक हो गया। अब हम क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए तो एफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड कंपोनेंट, जो कि एफ एक्स कंपोनेंट है, यानी कि एक्स कंपोनेंट है फोर्स का। तो यहां पर हमने दो कंपोनेंट निकाले हैं, एक हमने वाई कंपोनेंट निकाला है और दूसरा हमने एक्स कंपोनेंट निकाला है। तो सुन, ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। साइन थीटा, जहां पर भी साइन थीटा आता है, साइन थीटा आपके माइंड में जब भी है, जैसे साइन थीटा का नाम लिया जाए तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए, साइन थीटा, साइन है तो ये परपेंडिकुलर है, कॉज है तो वो बेस है। तो जब भी आपके साइन थीटा की बात हो तो आपके माइंड में आना चाहिए वो परपेंडिकुलर है, और जब भी कॉस थीटा हो तो आपके माइंड में आना चाहिए वो बेस है। ठीक है, तो साइन के साथ आएगा परपेंडिकुलर और कॉस के साथ आ जाएगा बेस। अच्छा, जो थर्ड कंपोनेंट है टेन थीटा, वो हम ऐड नहीं कर रहे, उसको अभी हम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट हमने निकालना था एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट, तो वो दोनों निकल आए हैं साइन थीटा यूज करने से और कॉस थीटा यूज करने से। तो इसलिए हमने अभी तक टेन थीटा को टेन थीटा अभी तक हमने अपने यूज में नहीं लिया। सो इसके बाद हमारे पास सेकंड है, अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास था कि हमने फोर्स को स्प्लिट किया है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि एक फोर्स है दिस वन, ये फोर्स है, इसको हमने स्प्लिट किया है एफ वाई में और एफ एक्स में, यानी कि एक फोर्स से हमने एफ एक्स निकाला और एफ वाई निकाला है। अब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर फोर्स बनानी है तो हम कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स या फिर डिटरमाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब हम कंपोनेंट से फोर्स बनाएंगे। पहले हमने फोर्स से कंपोनेंट्स बनाए, अब हम कंपोनेंट से फोर्स बनाएंगे। अब हम उल्टा चलेंगे, यानी कि अब हम करेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई, इन दोनों को मिलाकर हम एफ बनाएंगे। इनफैक्ट हमने बनाना ही है। अब ये कैसे बनता है, अब इसको पूरा प्रोसीजर करते हैं। अगेन यही वाली हम ले लेते हैं डायग्राम। तो हमारे पास ये डायग्राम है, मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं। ये हमारे पास एक डायग्राम है
और ये हमारे पास वो फोर्स है, ये हमारे पास है O, तो स्टूडेंट ये हमारे पास है O, ये है R, ये है P। अच्छा, ये जो ORP ये बुक के अंदर नेम है, आप ये नेम अपनी मर्जी के भी दे सकते हैं, अपॉन यू, डिपेंड अपॉन यू। ये हमारे पास होगी फोर्स, ये हमारे पास होगा Fy और ये हमारे पास होगा Fx। अब हमने दो कंपोनेंट्स को मिलाकर फोर्स बनानी है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर फोर्स बनानी है। चले जी, अब हमारे पास जी एक है OR, ये वेक्टर है, इज इक्वल टू किसके आएगा, OP प्लस, इसको कैसे लिखेंगे हम, RP या PR क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है P से और एंड हो रहा है R पर, उसकी हम वैल्यू लिखते हैं OR हमारे पास है फोर्स, तो F हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू OP हमारे पास है Fx, तो Fx प्लस PR हमारे पास वैल्यू है Fy। तो ये हमारे पास हमने कंपोनेंट्स को मिलाकर, कंपोनेंट्स को ऐड करके हमने एक फोर्स बना दिया, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो हमारे पास फोर्स है ना, अगर इसके हम कंपोनेंट देखें, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखें, जो ये वाली साइड है ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास होती है बेस, और ये वाली साइड हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। मैं यहां पर लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होगी बेस, ठीक है। अब इनफैक्ट हमने करना क्या है, हमने बेस और परपेंडिकुलर को मिलाकर हाइपोटेन्यूज बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मसला फिसागोरस। तो इसको हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, पैथागोरस थ्योरम याद रखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। तो पैथागोरस थ्योरम जो क्या मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, या फिर उर्दू में इसको बोलते हैं मसला फिसागोरस, वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब इस वाले केस में हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है OR, हम इसको कहेंगे OR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये है OP, तो OP इसका भी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, और ये हमारे पास है PR का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। OR की वैल्यू क्या है, OR ये है, और OR हमारे पास है F, तो हम कहेंगे ये F स्क्वायर है इज इक्वल टू OP हमारे पास क्या है, OP दिस वन बेस, और बेस हमारे पास है Fx, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास है Fx स्क्वायर प्लस PR हमारे पास दिस वन, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू है Fy, हम कहेंगे ये Fy स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब हमें फोर्स चाहिए, फोर्स स्क्वायर नहीं चाहिए, यहां पर देखिए फोर्स स्क्वायर आ रहा है, हमें फोर्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, F स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों, दरम्यान में प्लस है, याद रखना, अगर प्लस हो दरम्यान में या माइनस हो तब कैंसिल आउट नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा कैंसिल आउट, अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड है फिर क्रॉस हो सकता है, ये याद रखना आपने, दरम्यान में क्योंकि प्लस है तो ये क्रॉस नहीं होगा, ये याद रखना आपने, इसको क्रॉस नहीं करना वरना रॉन्ग हो जाएगा ये।
तो ये बनेगा हमारे पास F इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और उसका स्केयर रूट। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ चुकी है फोर्स जो कि हमने बनाई है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। एफ एक्स और एफ वाई को मिलाकर हमने फोर्स बनाई है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किए थे, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब एक तीसरा हमने यूज नहीं किया था, टेन थीटा। अब हम टेन थीटा यूज करते हैं। तो टेन थीटा बेसिकली हम यूज करते हैं, टेन थीटा हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे, हेडिंग देंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? अच्छा, साइन थीटा तो हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन और कॉस दोनों का फोर फादर होता है। यानी कि टेन थीटा के अंदर साइन थीटा और कॉस दोनों आते हैं। तो टेन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये याद रखना आपने। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? एफ वाई, और बेस इसमें क्या है? एफ एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। तो हमें यहां से डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मतलब हमने थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन, उधर जाकर हो जाएगा टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टेन थीटा का, यानी कि डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फोर्स है ये वाली, ये बेस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये वाली। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये फोर्स बेस के साथ कितना एंगल बना रही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस तरफ जा रही है, इनफैक्ट वो हमें ये थीटा बताते हैं। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फोर्स को स्प्लिट करके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और कंपोनेंट्स को मिलाकर हम फोर्स कह सकते हैं।